हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज सेकंड चैप्टर होने वाला है अपडेटेड वीडियो का। यानी कि इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं दोबारा बना रहा हूँ ताकि एक अच्छा सा एक अपडेट मिल जाए आपको, और जो गलतियाँ मैंने पहले की थी वो दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा जो इकोसिस्टम चाहिए होता है एक एंटरप्रेन्योर को बनाने के लिए। देखो, जैसे कि हम हैं, ठीक है, हम एक एक युवा के तौर पे, एक यंगस्टर के तौर पे हमें बिजनेस करना चाहते हैं हम, है ना। तो उसके लिए किसी देश के अंदर कुछ हमें इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, है ना। ऐसी प्रोसेस बनाना पड़ेगा जिससे कि एक बच्चे को, अगर वो चाहे बिजनेसमैन बनना, तो वो आसान हो जाए, है ना। एक एंटरप्रेन्योर बनना वो आसान बन जाए। उस चीज़ के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है पहले ही, ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ जाएं। ठीक है, क्योंकि दिक्कतें बहुत आती हैं जब पढ़ते हैं तो, पर कोशिश करूँगा मैं कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। सबसे पहले यहाँ पे वर्ड मीनिंग की आती है। आपको पता होना चाहिए कि एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है। ठीक है, एक उद्यमी, ठीक है, और एक उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, जो आपकी ये बुक का नाम है। उसके बाद उद्यम, यानी कि उद्यम एक व्यापार है। ठीक है, एक बिजनेस समझ लो उसको, कि जो हम करते हैं, राइट। तो ये क्या है, एक उद्यमी क्या करता है, एंटरप्रेन्योरशिप करता है। एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यम करता है, एक तरीके से एंटरप्राइजेस करता है, बिजनेस करता है। ठीक है, अगर वो बहुत सारे बिजनेस खोल लेता है उससे, तो उसको हम कहते हैं उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप। एक जो फॉर एग्जांपल एक अमेजोन है, कंपनी है, ठीक है। उसने क्या कर रखा है, बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट कर रखा है कि मुझे अपना सामान दो और मैं उसको भेजूंगा, लोगों को बेचूंगा, सेल करूंगा। ठीक है, यानी कि वो अपनी प्राइस रखता है, बाकी जो भी मतलब कि जो सेलर का उसमें प्रॉफिट होता है वो उसको देता है, बाकी खुद रखता है। तो इस तरीके से जो है सबके काम चलते हैं। तो ये क्या है, ये भी एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हो इसको आप, जिसमें कि वो बहुत सारे जो लोग हैं उनसे कॉन्टैक्ट होते हैं उसके, और सेल करता है सामान। ठीक है, इनोवेशन क्या करता है उसमें कि पता चल रहा है दिवाली चल रही है तो उस पर सेल ले आएगा, जिससे कि सेल्स अच्छी होती है। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग तरीके हैं सेल करने के। वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हो उसमें, वो भी बिजनेस की तरह ही है, जहाँ पे मतलब क्रिएटिविटी होती है आपके बिजनेस वगैरह के, मतलब प्राइस कम करना, बढ़ाना। तो वो क्या है, स्ट्रैटेजी होती है। प्राइस तो आपको लगता है कि कम हुए हैं, पर वो एक्चुअली में कम नहीं होते हैं, वो ज़्यादा पहले करके रखते हैं जानबूझ के, ताकि आप जब दोबारा सेल उसको परचेज़ करोगे तो आपको खुशी होगी, मैंने सस्ते में ख़रीद लिया। जबकि वो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में 10,000 है, पर आपने वो पहले देखा था 20,000 का, फिर बाद में उसको 15,000 का बेच रहे हैं, है ना, 5,000 कम करके डायरेक्ट सेल में। तो हम खुश होकर ख़रीद लेते हैं। तो ये क्या है, एक स्ट्रैटेजी होती है। तो वो भी क्या है, ये सभी इसके अंदर आता है, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, उद्यमिता के अंदर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि उद्यमी यानी कि एक व्यक्ति होता है, यानी कि एंटरप्रेन्योर यानी कि हम और आप एक उद्यमी हो सकते हैं। उसके अलावा उद्यम उद्यम क्या होता है, एक बिजनेस जो आप कर रहे हो, जो भी काम, जो व्यापार आप कर रहे हो उसको कहते हैं। उसके अलावा उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो इसके अलावा कुछ और चीज़ें दे रखी होंगी आपको, बहुत सारी चीज़ नहीं देखनी है हमें, क्योंकि वहाँ से सवाल बनते ही नहीं है हमारे। हमारे जहाँ सवाल बनने हैं मैं आपको बताऊँगा बस, ताकि चीज़ें आसान हो जाए, क्यों मतलब मुश्किल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है आपका पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि इकोसिस्टम बोलते हैं इसको। इकोसिस्टम बेसिकली मैंने जैसे कि आपको बताया कि किसी भी देश में कोई कंट्री है, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है, अपने युवाओं को इंटरप्रेन्योरशिप में डालना चाहती है, उसके प्रति जो है जागरूकता पैदा करना चाहती है बच्चों के अंदर, ताकि वो सब वो काम करे, है ना। क्योंकि उस देश को उसकी ज़रूरत है, उन लोगों की ज़रूरत है, बच्चों की, कि उसकी उनकी जो उनके अंदर जो दिमाग है, नया युवा पीढ़ी है, नई नई सोच है उनके पास, तो उसका यूज़ कर पाए। इसीलिए यहाँ पे जो है एक सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए क्या चाहिए हमें, मतलब कोई भी देश, मतलब बाहर से भी कोई लोग आना चाहते हैं तो कुछ पॉलिसीज़ बनाती है गवर्नमेंट, जिससे कि आसान हो जाए आना दूसरे देशों से। तो ये सब क्या है, आसान करने के लिए हमें एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, एक पारिस्थितिक तंत्र बनाना पड़ता है। ठीक है, सिस्टम मतलब तंत्र। उसके बाद यहाँ पे आपको बताएगा कि कुछ पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उद्यमशीलता के अंदर। फॉर एग्जांपल कि कोई देश है, किसी क्षेत्र में आपको मतलब कुछ चीज़ें देखनी होती है, जैसे कि एक देश है बहुत बड़ा, या देश छोड़ो, हाँ पर अपना एक राज्य ले लेते हैं कोई सा भी, जैसे कि दिल्ली ले लेते हैं। तो दिल्ली में आपको क्या देखना है, दिल्ली के लोगों का कल्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटी कैसी है वो देखना पड़ेगा, यानी कि राजनीति कैसी है।
यहाँ के लोगों का समाज कैसा है, कितने धर्मों के लोग रहते हैं, है ना। तो उसी के हिसाब से तो आप चीज़ों को सेल कर पाओगे, है ना। सेल कब करोगे, जब बनाओगे, तो उस हिसाब से बनाओगे ना, जो अब लोगों की डिमांड है वहाँ पे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखोगे आप, इकोनॉमी देखोगे कि लोगों की जो एक हैसियत है वो इतनी है ना। बजट में उनको अच्छा सामान देने की कोशिश करोगे आप। तो ये क्या है, उद्यमशीलता पारिस्थितिक तंत्र इसको कहते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से आपका। हाँ, थोड़ा बहुत मतलब घुमा के पूछ सकता है आपसे, इसी के कुछ और ऐड करके इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे कुछ पदम उद्यमी उद्यमिता और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बता रहा है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ रीजंस भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, मतलब कहने की बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि उद्यमशीलता के अंदर इकोसिस्टम बनाने के लिए कुछ प्रभावित कारक भी मिलते हैं, कुछ रीजंस भी मिलते हैं, जिससे कि आप उद्यमशीलता को, यानी कि कोई बच्चा किसी देश में उद्यमी बनेगा तो क्यों बनेगा, क्या रीजंस है, क्या फ़ायदा होगा उसका उसमें बनने में, एक उद्यमी बनने में, एक बिजनेसमैन बनने में। तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या उसको फ़ायदा दे सकती है गवर्नमेंट, उसके लिए यहाँ पे आपको बताया जाता है। जैसे कि पहली चीज़ है, आपको नीति बनानी पड़ेगी, यानी कि पॉलिसीज़। किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम मिलेगा पॉलिसीज़ बनाने का, कि कोई भी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उस उद्यमशीलता के लिए, ताकि जो बच्चे हैं आराम से उसको करें, ठीक है। करने के बाद उनके मतलब एक फ्यूचर बन जाए, उसके अंदर एक एक फील्ड बन जाए वो, कि हाँ उनको लोगों को वो भी काम हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई गवर्नमेंट है, फ़ायदा देती है बच्चों को कि भाई अगर कोई नया स्टार्टअप करता है तो हम उसको जो है कर्ज देंगे, ठीक है, लोन दे सकते हैं उसको हम इतना परसेंट पे, यानी कि कम से कम परसेंटेज रखें लोन की, ब्याज दर जो होती है वो कम रखें, ताकि जो लोग हैं अच्छे से आराम से मतलब अपना जो कर्ज लेके कम काम कर सके। अगर लॉस होता है तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस दे, कि अगर लॉस हो गया है तो वो मतलब फिर कम कर्जा जो चुकाना पड़ जाए उनको, इतना ज़्यादा ना हो जितना कि उन्होंने लिया है। तो ये क्या है, ये मतलब बढ़ावा देने वाली बात है यहाँ पे, कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी अपनानी चाहिए जिससे कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकें, है ना, कि लोग और ज़्यादा लोग उसको करें, इच्छा रखें कि हमें भी ये सब चीज़ें करनी है, क्योंकि उसमें फ़ायदा हो रहा है, राइट। क्योंकि देखो, कोई देश गरीब है तो इतने पैसे तो होंगे नहीं हमारे पास कि भाई हम इतना पैसा लगा दें उस एक काम के अंदर, बिजनेस के अंदर। इवन हमारी जेब खाली है, पर हम करना चाहते हैं, तो अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, है ना, हमें कुछ ना कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए हम लोगों के लिए, ताकि हमें फ़ायदा हो सके। और दूसरा वित्त है, फाइनेंशियल, मैंने बताया आपको, सपोर्ट देना, कोई भी कर्ज दे के, लोन दे के, है ना, कम ब्याज दर पे लेके, और बच्चों को लोन दें। जैसे कि हमारी अभी एग्रीकल्चर में होता है, खेती बाड़ी में होता है, वहाँ पे ये लोन सस्ते में मिल जाता है, और मतलब कम ब्याज दर पे लोन मिलता है, जिससे कि जो हमारे किसान होते हैं देश के, उनको फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट कर सकती है। उसके अलावा कल्चर देखना, किसी भी देश का, किसी भी क्षेत्र के अंदर आप हो, जैसे कि आप भारत के अंदर हो, तो आप कहीं पे भी चले जाएं, आपको मोस्टली जगहों पे, जैसे कि दिल्ली है, यहाँ पे तो आपको ऑलमोस्ट सभी राज्यों के लोग मिलेंगे देखने को, मतलब सभी धर्मों के लोग देखने को मिलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सामान भी मिलता है, सेल होते हुए दिखेगा, कि भाई एक तरफ तो ईद वाला सामान बेच रहा है, एक तरफ दिवाली वाला सामान बेच रहा है, होली वाला भी बेचता है। उसके अलावा क्रिसमस के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है आपको, मतलब तरह तरह की चीज़ धर्म के अकॉर्डिंग। ऐसा आपको अमेरिका वगैरह में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे, अमेरिका यूरोप में, वहाँ पे मोस्टली ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे उनको उसी तरीके की चीज़ें मिलती हैं, है ना, हॉलोवीन वगैरह वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या कल्चर है उन लोगों का। यहाँ पे दिवाली में आते हैं दिल्ली में, होल मतलब इंडिया में, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है कल्चर का आपको सेलिंग देखने को मिलती है, उस हिसाब से यहाँ पे जो है बिजनेस स्थापित होते हैं, ठीक है, यानी कि जो उद्यम होते हैं वो। उसके अलावा संस्थागत और ढांचागत सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा देना चाहिए, है ना। जैसे कि किसी देश में अगर आपके लॉयर वहाँ पे अच्छे हैं, डॉक्टर्स अच्छे हैं, मतलब सुविधाएं जो बात करते हैं हम सुविधाओं की, डॉक्टर्स, लॉयर, मेंटोर्स, ये सब चीज़ें जो है लोगों की वहाँ पे तादाद अच्छी होनी चाहिए, है ना। मानव पूंजी जिसको कहते हैं, सेकंड टॉपिक हमारा वही आता है, मानव पूंजी के बारे में। मानव पूंजी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, गुणवत्ता। अ, गुणवत्ता का मतलब आपको पता होगा क्वालिटी, यानी कि जैसे कि मैं हूँ, मुझे क्या क्या स्किल्स मेरे पास है ना, मेरे पास क्या क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, क्या मैं क्रिएटिव माइंड है मेरे पास, क्या मैं पढ़ लिख सकता हूँ,
यानी कि जो भी काम है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि डिमांड के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे लोगों को देखना होगा। देखो, अगर मैं आपको एक उद्यमी बना दूँ, एक बिजनेसमैन बना दूँ, तो आपको मतलब कुछ लोगों को हायर करना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। लोगों को मतलब लगाने के लिए, काम देने के लिए आपको देखना पड़ेगा उनके अंदर क्या स्किल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप काम देखो। किसी के पास हैंडलिंग स्किल अच्छी होगी तो आपको रिसेप्शनिस्ट बना दोगे आप उसको कि भाई तो यहाँ बैठ, लोगों को हैंडल कर। उसके अलावा किसी के पास क्रिएटिव माइंड है तो आप उसको ऐसा काम दोगे जो कि आपके ऑफिस में क्रिएटिव करने वाला काम है ना। तो ये सब क्या है, एक मानव पूंजी की एक एग्जाम्पल्स हो सकती है, ठीक है। यानी कि लोगों के पास क्या स्किल्स है उसको हम मानव पूंजी कहते हैं। जैसे कि अभी तक आप सीखते आ रहे हो, पढ़ते हो, तो ये क्या है, मानव पूंजी है। हम जब पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं या कोई भी स्किल सीखते हैं जिससे कि, जिसको हम सॉफ्ट स्किल भी कहते हैं। सॉफ्ट स्किल्स जो कि हम कम समय में सीख जाते हैं, और हार्ड स्किल जो कि बहुत सालों में सीखते हैं। जैसे कि हम पढ़ाई सीखते हैं, सालों लग जाते हैं, ठीक है, मतलब पूरी ज़िंदगी हम पढ़ाई में लगा देते हैं। तो ये क्या है, ये भी मानव पूंजी है, यानी कि जो हमने कमाई है काफ़ी सालों के बाद, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है उसका। उसके बाद बाज़ार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे कहीं पे तो आपको बाज़ार चाहिए, है ना। तभी तो आप अपना सामान जो बनाओगे, आप जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करोगे, बनाओगे, कहीं तो बेचोगे ना उसको। तो उसके लिए मार्केट होना चाहिए आसपास में। तो ये भी जो है एक डिमांड होती है उद्यमशीलता की, उद्यम की, एंटरप्रेन्योर की, एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है। तो उसके बाद हमारा कुछ और टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि नवाचार पूछ रहा है, यहाँ पे बता रहा है नवाचार के बारे में। नवाचार मतलब इनोवेशन कहते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ आपके सामने है ना। अभी देखो मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स का एक कुछ बहुत सारे नए नए रूप आते हैं। पहले हम कीबोर्ड वाले मोबाइल्स यूज़ करते थे, है ना। अब तो मतलब टच वाले, स्क्रीन्स वाले आते हैं। लैपटॉप्स, पहले जो इतने बड़े बड़े कंप्यूटर देखने को मिलते थे आपको, अब छोटे से उसमें मिल जाते हैं। टैबलेट्स आ गए हैं। तो ये क्या है, नवाचार है। उसी के बाद यहाँ पे आप कुछ और पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आविष्कार। जैसे कि इनोवेशंस कर सकते हो आप, कुछ नई नई चीज़ों का आविष्कार करना, है ना। जैसे कि अमेज़ोन ने किया है, ठीक है, नई नई चीज़ों का आविष्कार करता रहता है, कुछ नई नई चीज़ टेक्निक्स लेके आता है चीज़ों को सेल करने के। और उसके अलावा प्रतिलिपिकरण, यानी कि डुप्लीकेशन बना सकते हो आप। डुप्लीकेशन मतलब इनोवेट करना, किसी भी चीज़ को जो पहले से एग्जिस्ट करती है। जैसे मैंने बताया आपको, मोबाइल पहले से ही था हमारे पास, है ना। अभी हमने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, कुछ पता चला नया अपडेट दे दिए, उसके बाद कुछ नई डिज़ाइन दे दिया उसको, नई फीचर्स ऐड कर दिया उसके अंदर। ये सब क्या है, प्रतिलिपिकरण कहते हैं इसको, डुप्लीकेशन कहते हैं इंग्लिश में। विस्तार मतलब बढ़ाना। जैसे कि कोई भी सर्विसेज देते हैं, अभी आपको आप फ़ोन पे बात करके कोई भी जो भी प्रॉब्लम्स होती है आपके सॉल्व कर लेते हो, है ना। तो कॉल सेंटर्स पे आपके मतलब आप कोई भी गैजेट यूज़ करते हो, उसके अंदर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप मोबाइल में फ़ोन करके पूछते हो उससे क्या है ये, तो वहीं पे बैठे बैठे आपको बता देता है कि इसमें ये दिक्कत आ रही है, आप ये वाली सेटिंग कर लो तो ये ठीक हो जाएगी। तो क्या है, ये विस्तार हो रहा है, सर्विसेज को बढ़ाया जा रहा है। इससे मतलब फ़ायदा ही तो होता है ना। ये नवाचार का ही तो एक एग्जाम्पल होता है। उसके अलावा संश्लेषण कहते हैं, इसमें क्या होता है, वस्तु और सेवाओं का निर्माण करना। सेम बात है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब कुछ नया, कोई साइंस नहीं है इसके अंदर, कोई बड़ी साइंस नहीं है कि रॉकेट साइंस बना दिया। छोटी सी बातें हैं, हमें बस समझते हुए पढ़ते रहना है और बस आगे चलना है, ठीक है। कोई मतलब एग्जाम में कोई ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला आपसे कि जो आपको पता ही ना हो। उसके बाद आता है हमारा कुछ चुनौतियों के बारे में, है ना, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एक एक बच्चे को उद्यमी बनाने के लिए, है ना। जैसे कि आप हो या मैं हूँ, हम चाहते हैं कि हम उद्यमी बने, तो मतलब हमारे अंदर क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, या मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हम हमारे अंदर आ सकती है, हमारे साथ हो सकती है, जो जिससे कि हम उस ड्रीम को ना पा पाए, ठीक है ना, मतलब उनको हम अचीव ना कर पाए। सबसे पहले आपको मिलेगी नीतिगत बाधाएं, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट होती है, कुछ सरकारी बाधाएं होती हैं उसके अंदर। जैसे कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज बना दी है, पता चला टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, या जो क्या कहते हैं, नौकरशाही बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलता है। तो उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं। आप पता चल रहा है आप रजिस्ट्रेशन कराने गए हो, लाइसेंस मांगने गए हो उन लोगों से, उन्होंने मना कर दिया कि आप इतने पैसे भरो, ठीक है, हमें रिश्वत दो तब जाके हम आपका जो है लाइसेंस इशू करेंगे। तो ये क्या है, नीति जो है ये अच्छी होनी चाहिए। इसमें जो है प्रॉब्लम आ सकती है एक उद्यमी को, ठीक है, एक स्टार्टअप करने के लिए। उसके बाद प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों के मुद्दे तक अभिगमन। इसमें क्या है जैसे कि कभी भी पेटेंट करवा लेते हैं, टेक्नोलॉजी कम हो सकती है किसी देश में तो उसकी वजह से भी दिक्कत आ जाती है। उसके अलावा पेटेंट भी होता है, जैसे कि मैंने कुछ बना दिया, पता चल रहा है मैंने कुछ इनोवेशन कर दिया नया,
चल रहा है किसी ने मेरे इनोवेशन को चुरा लिया, अपनी अपने उससे पेटेंट करा लिया, तो वो क्या होता है, मैंने जो मतलब मेहनत करी है वो बेकार हो गई, या फिर किसी और ने कुछ पेटेंट करा रखा है पहले से ही और मैं उसी सामान को लेके कुछ नया बना रहा हूँ, तो मुझे जो है कुछ परसेंट उस व्यक्ति को देना पड़ेगा जिसने वो पेटेंट करा रखा है। तो वो भी क्या है, एक पॉलिसीज़ के अंदर आता है कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे मतलब एक नए उद्यमी को दिक्कत होती है, उतना वो नहीं दे सकता, अभी उसने स्टार्टअप भी किया है, कहाँ से वो भरेगा इतना। उसके अलावा आंतरिक चुनौतियाँ भी आती हैं, जैसे कि अ, आप पढ़े लिखे नहीं हो तब आपको दिक्कत हो सकती है ना, और आप में कुछ स्किल्स की कमी हो सकती है, तब आपके अंदर जो है आंतरिक समस्याएं पैदा हो सकती है। ठीक है, निरक्षरता ये रहा, और क्षमता की कमी होना, ये दोनों मैं आपको बता दिया अभी। उसके बाद कुछ होती है बाहरी चुनौतियाँ, उसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा समाज है या कल्चर है, आप कहीं गए हो, आप उस कल्चर के अकॉर्डिंग मतलब समझ नहीं पा रहे हो कि उन लोगों को चाहिए क्या, आप उनके लिए क्या बनाओ ऐसा कि उनको पसंद आए, जिससे कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेंगे, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी हमको फाइनेंशियल कंडीशन भी देखने को मिलती है कि कोई देश पता चल रहा है बहुत गरीब है, वो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हैं, बहुत महंगे हैं, तो वो खरीद नहीं पाते, इससे भी दिक्कत हो सकती है। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है, बाकी आप भी कर सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐड करना अच्छा लगता है, मतलब आपने भी कुछ चीज़ों को जो है समझा है, सोचा है, पढ़ा है। उसके अलावा एक और टॉपिक आता है आपके यहाँ पे, अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि आप कैसे एक कंडेंसिव सिस्टम बनाए, इको सिस्टम बनाए, जिससे कि लोग आपके मतलब आप बनना चाहो एक इंटरप्रेन्योर। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि पूंजी और वित्तीय पोषण के तरीकों तक बेहतर अभिगमन। इससे क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ोगे इसके बारे में, ये बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं यहाँ पे इन्होंने, रुको ये हाईलाइट नहीं हो रहा है शायद, मैसेज कहता हूँ मैं आपको, ये है सारा इसके अंदर फंडा। ठीक है, मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ अभी, इसमें क्या बोल रहा है ये, इनमें से 10 क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्षेत्र व्यवसाय शुरू करना, निर्माण अनुमति से निपटना, बिजली प्राप्त करना। तो ये अगर गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को किसी उद्यमी के लिए, किसी नए स्टार्टअप के लिए आसान बना देती है, तो ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, मतलब उसका एक इंटरप्रेन्योर बनना, इंटरप्रेन्योरशिप करना आसान हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए जो अभी भी शुरू कर रहा है, या कुछ लोग इकट्ठे होकर शुरू कर रहे हैं एक नया बिजनेस उनके लिए, है ना। मतलब मेन चीज़ है कि आसान बनाना चीज़ों को, और सभी मतलब जो पूंजी है वो उनके हाथ में देना, यानी कि जो मार्केट है वो डिसाइड करेगी कि भाई किसी भी चीज़ का प्राइस क्या होगा उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, है ना कि गवर्नमेंट उसके बारे में बताएगी कि आपको ये चीज़ें इतने में सेल ही करनी है ना, इससे कम नहीं करनी, इससे ज़्यादा नहीं करनी, उससे क्या है लॉस होता है, या फिर कस्टमर का लॉस होगा, या तो जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसका लॉस हो सकता है। ठीक है, दोनों में से किसी एक को सॉरी। उसके बाद अधिक सरकारी खर्च, ये भी हो सकता है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, है ना, अपने युवाओं पे, कि भाई आप स्टार्टअप करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम कॉर्पोरेट बना के देंगे आपको, और जो भी मतलब इंडस्ट्रीज़ होंगी हम आपको देंगे, आप बस काम शुरू करो, कुछ भी नया बनाओ, कुछ भी करो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर लॉस होता है तो वो हमारे जिम्मे है, अगर प्रॉफिट होता है तो हम आधा आधा बांट लेंगे, इस तरीके से, है ना। तो ये गवर्नमेंट का मतलब फ़र्ज़ बनता है कि उनको अगर अनुकूल सिस्टम बनाना है, एक इकोसिस्टम बनाना, ताकि लोग इसके प्रति आकर्षित हो, तो उनको ऐसी छूट देनी पड़ेगी हम लोगों को, राइट। उसके अलावा कर जो होते हैं, जो टैक्सेस होते हैं, जीएसटीज होते हैं, उसमें थोड़ा सा जो है प्रोत्साहन दे, कम करें उसको उन लोगों के लिए, प्रौद्योगिकी का उपयोग करें, टेक्नोलॉजी जो होती है उसको अच्छा कर सकते हैं। शैक्षणिक कार्यक्रमों में समावेश, ये भी हो सकता है। मतलब देखो, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे काम कर सकती है गवर्नमेंट, मतलब एक एक इकोसिस्टम बनाने के लिए, एक एंटरप्रेन्योरशिप को आसान बनाने के लिए, ताकि हर व्यक्ति, हर युवा उसको करना चाहे। ठीक है, युवा उद्यमियों और स्टार्टअप को मान्यता और सराहना, ये भी हो सकता है कि कोई अगर अच्छा कर रहा है तो उसको तो मान्यता दे पहली बात, तो उसके बाद सराहना करे उसकी। ठीक है, मतलब कि स्टेज पे बुला के, जैसे कि हम आजकल हम छपरियों को देते हैं ना, अवार्ड वगैरह देते हैं, तो उसी तरीके से हमें इन लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए कि अगर किसी ने कुछ अच्छा इनोवेट किया है
है ना, कुछ नया बनाया है तो हमें उसको तारीफ़ करनी चाहिए, कुछ नया डिस्कवर किया है तो उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, उसके नाम छपने चाहिए, ताकि उसको देख के और लोग भी वही काम करें। ठीक है, आज जो लोग बच्चे जो बिगड़ रहे हैं उसके पीछे रीज़न भी यही है कि हम ऐसे लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं जो कि जो समाज है हमारा उसको बिगाड़ रहे हैं, है ना, गलत कामों में डाल रहे हैं। जैसे कि वो करता है आप भी करोगे, राइट। हम उन लोगों को आइडल मानते हैं जो कि उनके लायक भी नहीं है। तो ये क्या है, अ, इसी के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी ये चैप्टर शायद ख़त्म हो गया है, सारांश आ गया है इसका। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बाकी कुछ शब्दावलियाँ दे रखी होंगी यहाँ पे आपको नवाचार वगैरह की, या आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। मैंने इसके क्वेश्चन आंसर भी करा रखे हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं वो तो आप देख सकते हो, अगर दिक्कत वगैरह आ रही है आंसर लिखने में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।